बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे। इसे हम यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, चिकन पुलाव, देगी पुलाव भी कह सकते हैं। मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाने वाली है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसे इस तरह से काट लिया। 6-7 जवे लहसुन, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नमक, 6-7 साबुत काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। और चिकन ली है मैंने आधा किलो। इन सब चीज़ों को मैं 6 गिलास पानी के साथ यखनी के लिए पकने के लिए रख दूँगी और मैं इस यखनी को 15 से 20 मिनट तक पकाऊँगी। ये यखनी जो है अब हम तैयार करेंगे। मैं चिकन और सारा ये जो मैंने यखनी के लिए आपको मसाला बताया था मैं डाल के इसको 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट के लिए पकेगी और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। पुलाव का मसाला बनाने के लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया ताकि टाइम की बचत हो। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर ली है, 2 हरी मिर्चें, 1 लेमन, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 6-7 साबुत काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। चावल मैंने लिए हैं 1 किलो। मेरे ये पुराने चावल हैं इसलिए मैं इन्हें आधा घंटा पहले भिगो दूंगी। आप अपने हिसाब से, आप जितनी देर पहले भिगोते हैं उसी हिसाब से भिगो लें। अगर आपके नए चावल हैं तो आप 15 से 20 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं। यखनी को मैंने 20 मिनट के लिए पका लिया था, वो कुछ इस तरह से हो गई है। जब यखनी पक रही होती है, चाहे चिकन की हो, बीफ की या मटन की, तो उसके ऊपर झाग आती है ब्लैक से कलर की। वो झाग जो है वो आप देख के अच्छी तरह से उतार दिया करें, क्योंकि चावल में फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में। ये मैंने 6 गिलास की यखनी पकाई थी, ठीक है। ये 1 किलो चावल के लिए काफ़ी होगी। अब मैं इसे उतार दूंगी और चावल पकाने के लिए मैं मसाला तैयार करूंगी। पुलाव बनाने के लिए मैंने इस तरह खुले पेंदे का बर्तन लिया है, ठीक है। आप भी जब पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, जो भी बनाएं, आप भी कोशिश करें कि आप खुले पेंदे का बर्तन इस्तेमाल करें, उससे चावल अच्छे बनेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं प्याज डाल के इसे उस वक्त तक भूनूंगी जब तक एक अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, ठीक है। खुले पेंदे का बर्तन इस्तेमाल करने से चावलों को एक अच्छी स्पेस मिलती है पकने के लिए, वो खिले खिले बनते हैं और मॉइस्चर जो है वो भी बड़ी अच्छी से रिलीज हो जाता है। आप देखें प्याज का इस तरह से अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है, ठीक है। आपने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, इस वक्त डालना, ठीक है, जब प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाए। अगर आप पहले डाल देंगे तो प्याज के साथ उसका टेस्ट जो है वो मर जाएगा, जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा अदरक लहसुन का। बस आपने 15 से 20 सेकंड तक इसको इस तरह से हिलाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पुलाव में से पुलाव का कलर अच्छा नहीं आता, या ज़्यादा डार्क हो जाता है या लाइट रह जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने पानी डालना है आधे गिलास से भी कम, इस तरह से फ़ौरन आपने ऊपर से इस तरह से कवर कर देना है, ठीक है। कवर करके आपने रखना है और 1 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठाना है। 1 मिनट के बाद आपने कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी है, ठीक है, और लाल मिर्चों का पाउडर। 1 मिनट के बाद मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और जो साबुत गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डाल के मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि चिकन पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत मज़े की मसाले की खुशबू आ रही है। सारे मसाले जो हैं वो टमाटर, हरी मिर्चें ऑयल के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं। प्याज देखें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर दिया था। पुलाव के अंदर अगर प्याज वैसे ही नज़र आ रहा हो, वो अच्छी तरह से ख़त्म ना हुआ हो, तो उसकी अच्छी लुक नहीं आती, देखने में अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने बगैर भुने बना लिया। अब मैं चिकन को अच्छी तरह से 10 मिनट तक भूनूंगी ताकि चिकन पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए।
10 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम पे मसाले को और चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। देखिए ऑयल अलग हो गया है। अब मैं इसमें यखनी डाल दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे देख के पुलाव की खुशबू आती है ना, वो खुशबू फैल चुकी है। यखनी डाल के फिर मैं इसे 7-8 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। आग मैं तेज कर दूंगी। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इस यखनी को 10 मिनट तक पकाया है। ठीक है, अब मैंने जो आधा घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे वो डाल दूंगी। पुलाव या बिरयानी या चावल की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए आपको अपने चावल की क्वालिटी का अगर पता हो तो फिर आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। पुराने हैं, नए हैं या बासमती है, क्या चीज़ है, आप अगर उसमें उस हिसाब से पानी या यखनी इस्तेमाल करते हैं तो फिर चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब इस तरह से पहले मैं इनको 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। ठीक है, हाई फ्लेम पे पकाने के बाद फिर मैं इनको दम पे रखूंगी। चावल मेरे अच्छी तरह से पक रहे हैं। 10 मिनट के बाद चावल की कुछ इस तरह की, आप चाहें तो लेमन जूस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक भी आप जब चावल डालेंगे ना यखनी में, उस वक्त नमक चख ले अपने हिसाब से। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी रेसिपी के हिसाब से ये एक बैलेंस नमक है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 10 मिनट स्लो फ्लेम पे दम पे रखने के बाद मेरे चावल पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रायते और सलाद के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा।